जय हिंद सही प्यारे भारतवासियों को और धरती माता को मेरा नमन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब के जीवन में योग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शरीर तथा मस्तिष्क के संबंधों में संतुलन बनाने में हमारी काफ़ी सहायता करता है। तो इसलिए मैंने भी कुछ दिनों से या फिर कुछ हफ्तों से कहूँ तो सही रहेगा, मैंने योगा करना चालू कर दिया है। यह एक प्रकार का व्यायाम है। इसके नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। योग कला की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले योगी श्री शिव भगवान थे। पहले के समय में बौद्ध तथा हिंदू धर्म से जुड़े लोग योग और ध्यान का प्रयोग करते थे, ये भी हम जानते हैं। योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे राजयोग, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, हस्त योग। आमतौर पर हस्त योग के अंतर्गत बहुत से आसनों का भारत में अभ्यास किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में 21 जून को भारत की पहल और सुझाव के बाद की गई थी। योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग क्रियाएं शामिल हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं। इनका नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों में आराम मिलता है। योग वो इलाज है, यदि इसका प्रतिदिन नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो यह बीमारी से धीरे धीरे छुटकारा पाने में भी काफ़ी सहायता करता है। यह हमारे शरीर में कई सारे सकारात्मक बदलाव लाता है और शरीर के अंगों की प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। विशेष प्रकार के योग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं, इसलिए केवल आवश्यक और बताए गए योगों का ही अभ्यास करना चाहिए। हमारे देश भारत में ही योग अब बहुत प्रचलित हो गया है। योग करके हम अपने शरीर की अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यह बीमारियां ही नहीं ठीक करता, बल्कि याददाश्त, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, मनोविकारों को भी दूर भगाता है। योग से अनेक लाभ भी हैं। शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाने का योग से अच्छा कोई और तरीका नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप लोग भी योग करें, और धन्यवाद आप सभी को।